बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एंकर और सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज को अगवा हुए 1 महीने से जायद अरसा गुजर चुका है। आज पहली मरतबा लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। IG पंजाब और इमरान रियाज के वकला एक पेज पर आ गए हैं। ईद से पहले इमरान रियाज खान की रिहाई के हवाले से बड़ी खुशखबरी मुतवक्की है। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। लंदन में मेजर रिटायर आदल राजा की गिरफ्तारी या तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया है, क्या खबर है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ एंकर और सीनियर सहाफी मुईद पीरजादा और साबर शाकर के खिलाफ भी मुकदमा कायम कर दिया गया है। हुकूमत के इरादे क्या हैं, आने वाले दिनों के अंदर बैरून मुल्क मुकीम जो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता कुछ सहाफी और कुछ हजरात हैं, उनके हवाले से क्या प्लान है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। और तूफान, आपको इल्म है, बिपर जो है वो इस वक्त सिंध की साहली पट्टी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन तूफान से पहले कराची में एक नया तूफान आ गया है और वो है बड़े लेवल की धांधली। और जो इस वक्त अक्सरियती जमात है, जमात इस्लामी, उसको कराची का मेयर मुंतखब होने से रोकना और उनके वोटर्स को अगवा करना, ये क्या मामला है, इसी से वीडियो का आगाज करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त एक बड़ा तूफान, समुद्री तूफान पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग, आपको इल्म है, हजारों की तादाद के अंदर ठट्टा सजावल और मुख्तलिफ जगहों से उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो पूरी तरह जो है इस पर नजर रखे हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो सिंध गवर्नमेंट है, हमेशा की तरह जो जमहूरियत, आइन, आजादी, इदारे राय का इन्होंने नाम लिया और बिलावल जरदारी को अगला वजीर आजम का कैंडिडेट भी बना रहे हैं। लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि ना ये जमहूरी है ना ये आईनी है, ये एक पूरी तरह बदमाश के रूप के अंदर नजर आ रहे हैं। और इस वक्त रियासत पाकिस्तान एक भरपूर किस्म की, मैं पंजाबी लफ्ज इसलिए बोलता हूं कि वो है तो उर्दू तक समझ आया कि एक बदमाशी की जद में है और उसमें से सब अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी क्यों पीछे रहे? लिहाजा यहाँ पे कराची के आपको इल्म है इंतखाबात हुए और उसके अंदर जो जमात इस्लामी है उसकी अक्सरियत थी, दूसरा नंबर पीपल्स पार्टी का था और वो धांधली के जरिए था। वरना कराची में ना पीपल्स पार्टी को कभी इतनी सीटें मिली हैं, ना कोई मिलने की आगे भी जो है वो तवक्को है। चूंकि इस वक्त अंधेर नगरी चौपट राज है, इंतजामिया अपनी है, उसको इस्तेमाल करके वो चंद सीटें ली गई और PTI है उसको जेरे अताब रखा गया। लोग डर रहे हैं, भाग रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस पीछे है, तो फिर भी उन्होंने सीटें ले ली। अब जमात इस्लामी और PTI का इत्तेहाद हुआ और नईम और रहमान जो जमात इस्लामी के मेयर के उम्मीदवार हैं, PTI ने गैर मशरूत उनकी हमायत कर दी। अब पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमने तो कराची की सीट जबरदस्ती लेनी है, चूंकि हमारा इस वक्त कब्जा है, सिंध पर पहले ही कब्जा है ओवरऑल, और अब तो हमारे साथ सारे जत्थे जो ताकत के मराकज हैं वो मिले हुए हैं, तो इसलिए हम नहीं देंगे। अब ये खुदा का खौफ भी नहीं है कि ये तूफान बढ़ रहा है और ये क्या लपेटेगा गुरबा को, और ये इस एक पहले ही और जंग इन्होंने शुरू कर दी। अब नईम रहमान साहब जो है उन्होंने आज बताया है कि अभी कुछ देर पहले से 8 सफूरा टाउन से एक और मुंतखब चेयरमैन को सरेआम उठाकर गायब कर दिया गया ताकि वो मेयर के इंतखाब में अपना वोट डाल ही ना पाए। हार गुजरते वक्त के साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत साबित कर रही है कि वो फाशिज्म में हिटलर को भी पीछे छोड़ चुकी है। कोई इदारा, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई अदालत है मौजूद जो पूछ सके कि यहाँ क्या हो रहा? पाकिस्तान की सियासी तारीख में पीपल्स पार्टी फस्तायत का स्याह बाब रकम कर रही है। जमहूरियत को बीच चौराहे में रुसवा किया जा रहा है। वो शहर जो पहले बदहाल है उसकी तरक्की के इम्कानात को भी रौंदा जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने बैन अल-अक़वामी दौरों जमहूरियत की पामाली की ये वीडियो सबको दिखाइए और बताइए आप ऐसे आपको वजीर आजम बनाना चाहते हैं आपके वालिद साहब, यानी ये उन्होंने बात की है तो वो PTI के चेयरमैन उनको अगवा कर लें, कोई मुकदमा उन पर डाल दें कि 9 मई को आपने ये कर दिया था, और उसमें फिर गिरफ्तार करके उनको सही तशद्दद करें और कहें जनाब मैं तो बिल्कुल जमात इस्लामी को और PTI को वोट नहीं दे रहा। एक खुली बदमाशी, बेशर्मी, बेहयाई की लपेट में है इस वक्त कराची और सिंध।
اوورآل پاکستان کے حالات بھی اسی طرح کے ہیں. تو یہ طاقت کے اس طرح بے دریغ استعمال سے آپ جو حکومت بنائیں گے اس کی کیا ویلیو ہے؟ نہ کوئی آئینی قانونی حیثیت ہے، نہ اخلاقی حیثیت ہے. تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے. دوسری طرف بیرون ملک مقیم جو ہے وہ کچھ ایسے ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ لوگ جو عمران خان کے حامی سمجھے جاتے ہیں، اور ریاست ظاہر ہے جو بھی عمران خان کا حامی ہوگا، اس وقت حالات یہی ہے کہ ریاست ان کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کچھ جینون ایشوز ہیں. ظاہر ہے عادل راجہ جو ریٹائرڈ میجر ہیں، ایکس سروس مین کہ وہ ایک زمانے میں ترجمان تھے، اور پھر وہ لندن چلے گئے. لندن گئے، وہاں سے انہوں نے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا، پھر ٹویٹر پر وہ ایکٹیو ہوئے تو لوگوں نے ان کو فالو کیا. پی ٹی آئی، پرو پی ٹی آئی ان کی جو گفتگو ہوتی تھی، اور حکومت کے اور خاص طور پر جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خلاف انہوں نے کئی چیزیں، انہوں نے خبریں درست ہوئیں، کئی ان کی خبریں غلط ہوئیں. لیکن 9 مئی کے واقعات کے اندر میں اس پر بالکل میری رائے قائم ہے، اور مجھے علم ہے کہ یعنی ایک طرف تو جو ہے وہ 9 مئی کو جس طریقے سے کہ لوگ فلاں پہنچے جو انہوں نے کی ہے، میں سخت تحفظات رکھتا ہوں اس حوالے سے، چونکہ یہ واقعتاً اشتعال انگیزی کے زمرے میں آتا ہے. لیکن بہت ساری جو باتیں ہیں ان کی درست بھی ثابت ہوئی ہیں. اب اس تناظر میں نون لیگ اور موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ظاہر ہے وہ ان کے خلاف مقدمات قائم کر رہی ہے. قانونی کارروائی لندن میں وہ ولاگ مبینہ طور پر ریکارڈ کر رہے تھے. اس دوران جو پولیس ہے اس نے آ کے حراست میں لیا ہے. رات کو یہ خبر ایک عام ٹاؤٹ ہیں پیپلز پارٹی کے جو صحافتی لبادے میں ہیں، انہوں نے یہ خبر پہلے دی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا، وقار ستی نام ہے ان کا، مستند بریکنگ نیوز، آج مقامی وقت یعنی 2:52 پر لندن کے ایک مضافاتی علاقے سے ولاگ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں بدنام زمانہ جھوٹے عادل راجہ کو لندن پولیس نے موبائل فونز، لیپ ٹاپ سمیت تحویل میں لے لیا. جائے وقوع سے ایک اور پاکستانی شہری کو بھی تحویل میں لیا گیا ہے. پولیس کی تفتیش جاری ہے. تو یہ پہلے تو پیپلز پارٹی کے ٹاؤٹ جو جیو نیوز میں ہوتے ہیں، یہ انہوں نے خبر دی. ظاہر خبر تو ان کی یہ درست ثابت ہوئی چونکہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے. لیکن پھر بتایا گیا کہ گرفتار کر لیا گیا. پھر یہ خبر آئی کہ تفتیش کے لیے بلایا گیا، اور شاید واٹس ایپ اور ٹویٹر پر جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے وہاں ان کو پابند کر دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف انڈر آبزرویشن رکھ لیا گیا ہے، اور ان کی مزید کوئی ٹویٹ بھی اس پر نہیں آئی. اور جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی ظاہر ہے گرفتاری وہاں اس طرح نہیں ہوتا. تو پاکستان کے اداروں نے بیسیکلی شکایات درج کروائیں کہ یہ ہمارے ملک کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے. تو اس کی بنیاد پر عادل راجہ جو ہے ان کو حراست میں لیا گیا. لیکن آفیشیل طور پر ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں، برطانوی پولیس نے ان کی گرفتاری کی تصدیق نہیں کی. اس کا مطلب ہے یقیناً انویسٹیگیٹ ہو رہے ہوں گے، اور معاملات ہیں جب تک وہ خود نہ بولے مزید اس پر نہیں ہو رہا. دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت کچھ اور ایسے ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں، میرا خیال ہے ان کا اس لیول کا تو نہیں ہے، یہ تو ایک اختلاف رکھتے ہیں کہ اس وقت جو کھاؤ قبائل پاکستان پر مسلط ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کی سپورٹ کر رہی ہے، عمران خان اور تحریک انصاف کے حامیوں کو ملک دشمن قرار دیا جا رہا ہے. کل کو یعنی وہ ساری چیزیں ڈال کے 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ہوا، وہ قابل مذمت ہے، لیکن اس کی آڑ میں تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے. ٹی وی چینلز پر جو پابندیاں ہیں وہ لگا دی گئی ہیں کہ آپ نے وہ دینا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ غیر قانونی طور پر ہتھ کنڈے تو ہو رہے ہیں. اب یہ اس کے مخالف ہیں صابر چاکر اور معید پیرزادہ، ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے اسلام آباد کے تھانہ رمنا کے اندر. اور اس مقدمے میں کہا گیا ہے، جو اس وقت رپورٹ آئی ہے، کہ اینکر صابر شاکر، معید حسن پیرزادہ، سید اکبر حسین کے خلاف مقدمہ تھانہ آپ پارا میں درج ہوا ہے. انسداد دہشت گردی اور بغاوت کی دفعات کے تحت درج ہوا ہے. مقدمہ جو شہری ہیں ماجد محمود، ان کی درخواست پر تھانہ آپ پارا میں درج ہوا ہے. اب یہ جو شہری ہیں نا، کچھ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ کسی پر غداری کا، دہشت گردی کا مقدمہ درج کرواتے ہیں، لیکن یہ عجیب قسم کے شہری ہیں. یہ جو شہری ہیں، یہ جب چیف جسٹس جو ہے اس کو گالیاں دی جا رہی ہوں، ان کی نہ غیرت جاگتی ہے نہ ان کو کوئی شرم آتی ہے، اس وقت یہ سو جاتے ہیں. لیکن مخصوص ٹائم پر یہ اس طرح کے شہری بیدار ہوتے ہیں. یہ مقدمہ شہری ماجد محمود کی درخواست پر تھانہ آپ پارا میں درج کیا گیا. وہ کہتے ہیں 9 مئی کو
मेलोडी में मुश्तइल अफराद बराह रास्त मुल्ज़मान से वीडियो के जरिए हदायत ले रहे थे। तो ज़ाहिर है उस दौरान उन्होंने कोई वीडियो बनाई होगी और जिसके अंदर हालात का तज्जिया किया होगा, तो वो उनकी राय से इख्तलाफ करके उस बुनियाद पर उन्होंने ये कहा है कि 9 मई को ये हदायत वीडियो के जरिए ले रहे थे, यानी वीडियो उन्होंने बनाई। मुल्ज़मान ने वीडियो पैगामात और सोशल मीडिया के जरिए सादा लोगों को उकसाया, अस्करी तनसीबात पर हमला करके मुल्क में बगावत और इंतशार फैलाना चाह रहे थे। मुल्ज़मान मुनज़्ज़म साजिश के जरिए गैर मुल्की और दुश्मन एजेंसियों के आलाकार बने हुए हैं। तो ये उनके हवाले से खबर है। अब जो इमरान रियाज केस है उस पर हम आते हैं। आज उसकी इंतहाई आम समात हुई है। ये समात इस हवाले से आम है कि पहले भी लाहौर के चीफ जस्टिस साहब खुद इस चूंकि मामले को देख रहे हैं, केस को समात कर रहे हैं। इमरान रियाज को अगवा किया गया, पुलिस के सामने अगवा किया गया, कस्टडी में किया गया। ये इसके ऊपर जो है वो आओ भाव इधर उधर की बातें जो है वो कहते हैं वो करना, ये तो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, कोई मामला नहीं है। अब दूसरा जो है वो इस वक्त जो हालात हैं, ज़ाहिर है इमरान रियाज से खतरा क्या है भाई। ना तो इमरान रियाज किसी पार्टी का सरबराह है, ना कोई उसके दहशत गर्दों से ताल्लुकात है, ना कोई और है। सिर्फ ये है कि वो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला सहाफी है यूट्यूब पे, यानी उनको लोग सुनते हैं। टीवी पर तो वैसे हटवा दिया, वो इस वक्त कारिंदे हैं, टाउट हैं इस वक्त उन ताकतों के जो पाकिस्तान में जमहूरियत आइन को कुचल रही हैं, जो जरदारी शरीफ माफिया को पाकिस्तानी कौम का मुकद्दर बनाने पे तुली हुई है। वो तो आलाकार है, वो हदायत ले रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ जो है मामला यह है कि यहां पर जो है वो इमरान रियाज से खतरा यही है कि लाखों लोग मिलियंस की तादाद में उनकी वीडियोस को देखते हैं, उससे एक बयानिया बनता है। चूंकि वो इमरान खान की जो सियासत है उसके हामी है, तो इसलिए वो जो हम बयानिया बनाना चाह रहे हैं मिल के कि इमरान रियाज गद्दार है, रियासत मुखालफ है। अगर इमरान रियाज वीडियो इमरान खान के बारे में बनाएगा तो वो बयानिया नहीं बन सकेगा, लिहाजा इतनी देर उसको अंदर रखना चाहिए। अब इसलिए उसको गिरफ्तार करना या लापता करना जरूरी है। अब यहां पर जो है जो आज समात हुई है उसके अंदर एक बात सामने आई है कि जो वर्किंग कमेटी की एक इजलास हुआ था जिसके अंदर एजेंसीज के लोग थे और आईजी पंजाब थे, और उन्होंने यकीनन कुछ ऐसी चीजें यकीन दहानियां करवाई हैं कि उस बुनियाद पर आज जो वकील है मियां अली अशफाक साहब, वो लंदन से वापस आए, पेश हुए। उन्होंने बताया कि हम मुस्बत पेशरफ्त हुई है, यानी ये चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने ये बात किया। तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ है जो यकीनन वो बेहतर समझते होंगे कि इस मौके पर बताना मुनासिब नहीं, लेकिन वो हौसला अफजा है। यानी वकील जो है वो मियां अली अशफाक पर अंधा एतमाद है इमरान रियाज को। एक तो बहुत सारे दोस्त वो बात कर रहे हैं कि ये वकील की बात है, भाई वकील उनका घरेलू आदमी है, बहुत उन पर एतमाद है और वो बहुत सारी चीजें उनके सामने होंगी। तो अब यहां पर एक तो जो आज समात हुई है उसके अंदर कहा गया, ये शाकर अवान साहब हैं, वो कहते हैं इमरान रियाज खान बादियाबी में मुस्बत पेशरफ्त। इमरान रियाज के वकील ने बादियाबी के लिए पुलिस से उम्मीद लगा ली। उम्मीद है पुलिस अगली समात तक अच्छी खबर लेकर आएगी। अदालत ने आईजी पंजाब को एक मरतबा फिर मीटिंग की हदायत कर दी। अब हम दुरुस्त सिमत जा रहे हैं, अच्छे नताइज आएंगे। ये आईजी पंजाब ने आज जो है वो जवाब वहां पे दिया है। और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ ये भी बात हुई है कि इमरान रियाज की जो दरखास्त है उस पर अदालत ने इमरान रियाज को बादियाब करने के लिए पुलिस को 10 रोज की मजीद मोहलत दी है। आईजी पंजाब समेत दीगर अफसरान की अदालत रूबरू पेश हुए, हम वर्किंग कमेटी के सामने पेश हुए। वकील ने ये बात की है, आईजी पंजाब ने यकीन दहानी करवाई है कि हम कोशिश कर रहे हैं। क्या आप वर्किंग कमेटी की कावज से मुतमईन है? चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया है। हमें इमरान रियाज की बादियाबी दरकार है, इसके लिए आईजी पंजाब समेत उसकी टीम काम कर रही है, ये वकील ने कहा है। यानी वो एक पेज पर आए हैं और उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। इमरान रियाज की जिंदगी के लिए दुआ गो भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, ये चीफ जस्टिस ने कहा है। यानी चीफ जस्टिस भी जिस मुल्क के अंदर दुआ गो ही हो तो आप अंदाजा कर सकते हैं। तो इससे एक तो इमरान रियाज के जो वकील मियां अली अशफाक एडवोकेट है, उन्होंने ये कहा है कि उम्मीद है कि इमरान रियाज जो है वो अगली पेशी से पहले आ जाएंगे, या कम अज कम ईद जो है उसके इशारे मिल रहे हैं। और ये बड़ी कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं जो उस तरह बयान नहीं हम भी कर सकते, ज़ाहिर है वो नहीं बयान कर रहे हैं। बहरहाल इमरान रियाज बाखरियत हैं, बिल्कुल ठीक हैं। ये बात जो है वो यकीनन होगी तो उनके लोग इत्मीनान का इजहार करेंगे ना। तो अभी उनका शायद रिलीज करना, बादियाब होना वो मुनासिब नहीं समझा जा रहा। जो भी है बहरहाल ये है कि ईद जो है वो उम्मीद है कि शायद इमरान रियाज अपने घर वालों के साथ मनाएंगे। पहले भी जब एक मरतबा उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो चांद रात को उनकी रिहाई मुमकिन हुई थी। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। वकील खानदान
وہ اطمینان کا اظہار اگر کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ابھی وقت نہیں ہے، شاید وہ کچھ چیزیں بتائیں، لیکن بہرحال یہ بڑی پیش رفت ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔